आप चाहो तो इसको 4+ सर्वेंट बना दो, आप चाहो तो इसको 5+ सर्वेंट बना दो। दिस इज़ अ ह्यूज फ्लैट, 500 स्क्वायर यार्ड के एरिया में ये फ्लैट लोकेटेड है। जिस एरिया में ये फ्लैट लोकेटेड है, वन ऑफ द बेस्ट एरियाज इन वेस्ट दिल्ली ये एरिया उसके अंदर आता है। बेसिकली अगर किसी फ्लैट्स के जितने सर्वेंट रूम होते हैं उससे भी बड़ा इसका वॉशरूम बनने के आता है। हेलो एवरीवन, दिस साइड जगप्रीत फ्रॉम तेरा प्रॉपर्टीज। सो आज हम टूर करेंगे 4 बेडरूम बिल्डर फ्लोर का, जो कि लोकेटेड है रजौरी गार्डन के अंदर। सो दिस इज बेसिकली द फ्लैट एंड 500 स्क्वायर यार्ड का इसका एरिया है। सो दिस इज माय मेन एंट्री, जिसके साथ में मेरा एक गार्ड रूम आ जाता है, जहाँ पे 24/7 आपको इधर की सिक्योरिटी मिलती है। सो बेसिकली दिस इज अ प्लॉट, जो टोटल प्लॉट एरिया है वो मेरा 1000 गज का है। उसमें से 500 गज के 2 प्लॉट्स इसमें बाइफरकेट करा है। एंड उसमें से जो हम अभी शोकेस करने जा रहे हैं दैट इज़ बेसमेंट, ग्राउंड एंड फर्स्ट, जो कि हमारा एक पूरा फ्लैट बनता है लाइक अ विला। तो बेसिकली इसको एक विला की फील में बनाया गया है। अराउंड 7 to 8 कार्स की पार्किंग हमारी इस पार्किंग एरिया में आ सकती है। इसके अलावा इस पार्किंग एरिया की अगर मैं बात करूँ, इधर से पूरा एंट्री का एरिया दे रखा है और वहाँ से प्रॉपर एक एग्जिट का एरिया मार्क करा हुआ है। तो आपकी इसके साथ रजिस्टर्ड मार्क्ड कार पार्किंग आपको इस प्रॉपर्टी के साथ आपकी मिलती है। सो यू कैन सी द लुक एंड फील ऑफ पार्किंग एरिया से ही एक लग्जरी फील इस प्रॉपर्टी की आनी स्टार्ट हो जाती है। सो कमिंग टूवर्ड्स द फ्लैट, सो ये जो है ये मेरी प्रॉपर्टी का मेन डोर है। यहाँ से मेरी प्रॉपर्टी की एंट्रेंस है। जैसे ही हम यहाँ अंदर आते हैं इस प्रॉपर्टी के, तो मेरे पास यहाँ पे 3 बाइफरकेशंस हैं। फर्स्ट इज़ माय स्टिल्ट एरिया, जहाँ पे मेरी पार्किंग लोकेटेड है। 6 से 7 कार्स की पार्किंग यहाँ पे हमारी बन जाती है। उसके अलावा अगर हम ऊपर जाते हैं तो ऊपर मेरा फ्लैट है, दैट इज़ अपर ग्राउंड या फर्स्ट फ्लोर हम इसको बोल सकते हैं। और यहीं से अगर मैं नीचे जाऊँ तो नीचे मेरा बेसमेंट यूटिलिटी एरिया, यहाँ पे मेरा जिम और मिनी थिएटर वहाँ पे बन सकता है। सो इस पूरे विला, अगर मैं इसको विला ही बोलूँ, तो इस पूरे विला की मेरे पास एक सिंगल अपनी लिफ्ट है, प्राइवेट लिफ्ट यहाँ पे लोकेटेड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गिव टूर ऑफ बेसमेंट। दिस इज़ अ स्टेयरकेस, ये मेरा नीचे आने का पूरा स्टेयरकेस है, फुली ग्लास मेड, और यहीं से मेरी एक अच्छी फील देता है कोई भी अगर हमारा गेस्ट आ रहा है, कुछ भी है। सो बेसिकली दिस इज़ माय फॉर्मल एरिया अगर मैं बोलूँ, और ऊपर मेरे घर का एरिया है। लाइक ये मेरा अमेनिटीज़ एरिया, ये यूटिलिटी का एरिया मेरा ये बन के निकल कर आता है। ये मेरी मैंने बोला इसकी लिफ्ट अलग से हमारी प्राइवेट लिफ्ट है, तो यही लिफ्ट ग्राउंड पे जा रही है, यही लिफ्ट ऊपर मेरी अपर ग्राउंड पे जा रही है। सो कमिंग टूवर्ड्स माय फर्स्ट यूटिलिटी, सो ये जो मेरा एरिया है ये मेरा एक लार्ज रूम निकल कर आता है नीचे। तो इसको हम लोग बेसिकली मिनी थिएटर की तरह बना सकते हैं, जहाँ पे कम से कम हमारी फैमिली अगर 10 से 12 लोगों की फैमिली है तो अच्छी स्क्रीन साइज और अच्छे लेवल का एक थिएटर यहाँ पे फॉर्म हो सकता है। एंड दिस इज़ माय बेसमेंट, तो कोई शोर का भी कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं आएगी। कमिंग टूवर्ड्स द सेकंड एरिया, ये मेरा एक जिम एरिया या मल्टीपर्पज़ रूम, या अगर आप इसको जिम नहीं बनाते आप इसको ऑफिस बना सकते हो अपना, किसी से आपको मीटिंग्स करनी है जिसको आप घर में नहीं अटेंड करना चाहते, तो दिस कैन बी ऑफ आइडियल यूज़। यहाँ मेरा अगर मैं जिम बनाता हूँ तो यहाँ पे साइकिल, ट्रेडमिल, तो जो भी इक्विपमेंट्स हैं मेरे ख्याल फैमिली के लिए जो भी नेसेसरी है वो यहाँ पे आ सकता है। आगे मेरा जो है ये 2 रूम्स प्लस मेरा एक बाथरूम प्लस एक किचन इस तरफ है। इस तरफ जो है मेरा एक पूरा का पूरा एक ग्रैंड बैंक्वेट हॉल टाइप्स या पार्टी हॉल टाइप्स या कुछ भी आप अपने हिसाब से इसको यूज़ करना चाहो, या कॉन्फ्रेंस रूम, मीटिंग रूम, एन नंबर ऑफ यूज़ आप इस जगह की कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ये भी अल्ट्रा लग्जरी फिनिशिंग, इटालियन मार्बल, फॉल सीलिंग, लाइट्स, प्रॉपर लाइटिंग के साथ, एंड सबसे बड़ी बात प्रॉपर वेंटिलेशन के साथ, क्योंकि इसके जो ऊपर है यहाँ से वेंटिलेशन भी दी गई है। अक्सर ये होता है कि बेसमेंट्स के अंदर हमें वेंटिलेशन का हमेशा प्रॉब्लम रहता है, तो ये वेंटिलेशन की प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व्ड है। तो ये मेरा लाइकवाइज पूरा ये सिटिंग स्पेस, ये भी मेरी सिटिंग स्पेस, वो मेरा
वो मेरा बाहर का स्पेस हो गया एक तरीके से। तो इस तरीके से ये मेरा पूरा एक ग्रैंड रूम निकल कर आता है, ग्रैंड हॉल निकल के आता है। सो अगर हम कुछ भी यहाँ पे देख रहे हैं इस एरिया के अंदर, तो काफ़ी चीज़ें पैक्ड पड़ी हुई हैं। तो कमिंग टूवर्ड्स माय फर्स्ट फ्लोर ऑफ दिस विला, तो यहाँ से मेरी ये विला की एंट्री आ जाती है। अगर कोई भी आपका कोई गेस्ट आ रहा है, अगर तो आपको उसको अटेंड नहीं करना, घर पे नहीं बुलाना चाहते, उसको हम नीचे भी अटेंड कर सकते हैं। अगर उसको ऊपर अटेंड करना है, घर पे बुलाना है, तो वो यहाँ से आएगा या वो यहाँ से प्राइवेट लिफ्ट से आपके ऊपर आ सकता है। सो कमिंग टूवर्ड्स दिस ग्रैंड साइज्ड 4 बेडरूम फ्लैट, तो बेसिकली ये मेरा 4 बेडरूम फ्लैट है जो बना हुआ है, एंड एक सर्वेंट रूम का मेरे पास यहाँ पे प्रोविज़न आ जाता है। सो कमिंग टूवर्ड्स द लॉबी, सो ये जो है ये मेरी ग्रैंड लॉबी आ जाती है पूरी, जिसके अंदर मेरे पास 10 से 12 लोगों की लिविंग स्पेस आता है एंड 6 लोगों का डाइनिंग सीट आ जाती है, एंड उसके बाद भी मेरे पास एक स्पेशियस एरिया यहाँ पे बचता है। सो बेसिकली दिस इज़ फर्स्ट डाइनिंग एंड लिविंग। इसके अलावा मेरे पास एक और स्पेस है जो हमारे घर के लिए यूज़ हो सकती है। दिस इज़ अ फॉर्मल लिविंग एंड डाइनिंग। एक मेरे पास इनफॉर्मल लिविंग एंड डाइनिंग यहाँ पे कंसेप्ट आता है। कमिंग टूवर्ड्स फर्स्ट रूम, ये मेरे फ्लैट का फर्स्ट रूम आ जाता है, एंड दिस कैन बी ट्रीटेड एज अ गेस्ट रूम। अगेन गेस्ट रूम की तरह हम इसको बना सकते हैं। थोड़ा सा छोटा रूम है, बट अकॉर्डिंग टू अगर मैं बोलूँ किसी भी अपार्टमेंट में आप घर ले रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग उस अपार्टमेंट का सबसे बड़ा रूम है यही साइज़। इसके साथ मेरा अटैच्ड वॉशरूम आ जाता है। अटैच्ड वॉशरूम के अंदर मेरी फुली फिटेड लग्जरी फिटिंग्स आपको मिलती है, इवन इस बाथरूम में भी, इवन दूसरे बाथरूम्स में भी। उसके बाद अगर हम जाते हैं, उसके बाद हमारी यहाँ पे एक अटैच्ड बालकनी आपको मिलती है जो कि फेस करती है टुवर्ड्स ईस्ट की तरफ, इसका फेस आ जाता है मेरा। और यहीं से बिल्कुल मेट्रो स्टेशन अगर मैं कहूँ तो हल्दीराम्स, पीछे इसके हल्दीराम्स है, यही रजौरी गार्डन का मेट्रो स्टेशन बिल्कुल इस यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो दिस इज़ अ लॉन्ग साइज बालकनी, अच्छी साइज़ की बालकनी मेरी इसके साथ अटैच होती है। तो दिस बालकनी ऑल्सो कनेक्ट्स फ्रॉम किचन, सो उसको मैं आगे शोकेस करूँगा। आगे अगर हम जाते हैं तो इसके बाद मेरा सेकंड रूम आ जाता है। तो दिस इज़ माय सेकंड रूम। सेकंड रूम के अंदर जो है मेरा, दिस इज़ माय सेकंड रूम। इस रूम के अंदर मेरा लाइक किड्स रूम बन सकता है, चिल्ड्रन रूम आप इसको फॉर्म कर सकते हो। उस रूम से थोड़ा सा बड़ा, और इसके साथ भी एक बालकनी अटैच हो जाती है क्योंकि एक इंटरनल की तरफ बालकनी है। सेकेंडली इसके साथ एक मिनी वॉक इन क्लोजेट और अच्छी कवर्ड स्पेस आ जाती है हमारी। हाई क्वालिटी वर्क है सारा, और जितना भी अलमीराज वगैरह जो भी बनी हैं, क्वालिटी ऑफ वर्क इज़ लग्जरी एंड अच्छे क्वालिटी का जितना भी है प्रोडक्ट्स यहाँ पे यूज़ करे गए हैं। सो इसके आगे दिस इज़ माय अटैच्ड वॉशरूम, एंड इस वॉशरूम को भी अगर हम देखें तो बिल्कुल फर्स्ट वॉशरूम से थोड़ा सा डिफरेंट बनाया हुआ है। इसको वाइट की फिनिश में दिया हुआ है, उसको थोड़ी ब्राउनिश फिनिश में दे रखा है। तो कमिंग टूवर्ड्स लॉबी, ये मेरा लॉबी है। इसके साथ ही मेरा एक बालकनी आती है जो मैं बता रहा था कि इस रूम से हमें कनेक्ट करती है। सो फॉर किड्स रूम ये हमें एक बालकनी मिल जाती है। मान लो कोई बच्चा अकेला रह रहा है, कभी बंद हो जाए, कुछ है, तो यू कैन एक्सेस दिस रूम फ्रॉम हेयर ऑल्सो। इसके अलावा जो मैंने बोला सर्वेंट रूम का कंसेप्ट, तो यहाँ मेरा सर्वेंट रूम का कंसेप्ट यहाँ पर आ सकता है। तो यहाँ एक एरिया बना हुआ है, तो यहाँ पे बेसिकली सर्वेंट रूम एंड सर्वेंट वॉशरूम आप बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो कमिंग टूवर्ड्स द प्राइवेट एरिया ऑफ माय फ्लैट, तो ये जो है ये मेरा प्राइवेट एरिया है, एंड इस प्राइवेट एरिया में मेरा एक प्राइवेट लिविंग रूम, अगर मैं इसको कहूँ प्राइवेट लिविंग डाइनिंग, या एक टीवी लॉन्ज होता है या फैमिली लॉन्ज, तो हम यहाँ पे उसको क्रिएट कर सकते हैं। सो बेसिकली दिस इज़ अ रूम, ये मेरा जो है प्राइवेट रूम, प्राइवेट लिविंग डाइनिंग या प्राइवेट मेरा फैमिली लॉन्ज बन सकता है, जहाँ पे हमारी पूरी फैमिली अपना बैठ सकती है। इस रूम के साथ भी मेरी एक बालकनी अटैच्ड है। इफ़ यू डोंट वांट टू यूज़ इट एज फैमिली लॉन्ज, आप इसको एक रूम क्रिएट कर सकते हैं, एंड दिस अपार्टमेंट कैन टर्न इनटू 5 बेडरूम। सो आगे आते हैं, तो दूसरे जो मेरे 2 प्राइवेट रूम्स हैं, दीज हैज़ अ गुड ह्यूज फॉयर एरिया। एक फॉयर एरिया आपको मिलता है रूम्स के अंदर जाने का भी। सो फर्स्ट मैं आता हूँ अपने थर्ड रूम के अंदर।
सो ये मेरा थर्ड रूम है। दिस हैज़ अ एम्पल ऑफ सनलाइट बिकॉज ऑफ इट्स फेसिंग टूवर्ड्स द सन। यहाँ पे पूरे दिन सनलाइट रहती है इस रूम के अंदर। सो दिस इज़ माई थर्ड रूम एंड इसके साथ एक बालकनी है जो कि अटैच्ड है, जो साथ वाले मास्टर रूम के साथ है। इस रूम के साथ अगर हम आगे आते हैं, मुझे एक मेरा वॉक इन क्लोजेट मिलता है जिसके अंदर एम्पल ऑफ क्लोथ स्पेस, एम्पल ऑफ स्टोरेज स्पेस आपको यहाँ पे मिलती है। तो बेसिकली दिस इज़ वॉक इन क्लोजेट जहाँ पे मेरा AC तक लगा हुआ है। आगे आते हैं तो ये मेरा वॉशरूम आ जाता है। दिस इज़ अ बिगर साइज ऑफ वॉशरूम। जो हमारे रिमेनिंग हमने वॉशरूम्स देखे उससे थोड़े से बड़े साइज़ का वॉशरूम यहाँ पे मुझे मिलता है। सो आगे आते हैं टूवर्ड्स द बालकनी। ये मेरी अगेन इधर स्टोरेज स्पेस है एंड दिस इज़ माई बालकनी। तो दिस इज़ द फ्रंट व्यू ऑफ माई फ्लैट जो कि फेसिंग टूवर्ड्स द रोड है। इंटरनल रोड है यहाँ की रजौरी की। अगर किसी को रजौरी का आइडिया हो तो जिस एरिया में ये फ्लैट लोकेटेड है, वन ऑफ द बेस्ट एरियाज इन वेस्ट दिल्ली, ये एरिया उसके अंदर आता है। तो दिस बालकनी अगेन कनेक्ट्स टू माई मास्टर रूम। तो कमिंग टूवर्ड्स माई मास्टर बेडरूम। सो यहाँ से मेरा राइट में मास्टर रूम अब आ जाता है। दिस इज़ द बिगेस्ट रूम इन दिस होल फ्लैट, अगर इस फ्लैट के अंदर मैं बात करूँ। एंड दिस हैज़ अ ह्यूज वॉशरूम। अगर हम इसकी वॉशरूम की बात करूँ तो बेसिकली अगर किसी फ्लैट्स के जितने सर्वेंट रूम होते हैं उससे भी बड़ा इसका वॉशरूम बनने के आता है। वॉशरूम के अंदर भी AC लगा हुआ है। वॉशरूम के अंदर भी हमारी एम्पल ऑफ स्टोरेज स्पेस इस तरफ यहाँ पे हमें मिलती है। एम्पल स्टोरेज स्पेस इनसाइड द वॉशरूम। एंड ये मेरा एक लार्ज साइज वॉशरूम, पूरा फुली फिटेड, आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें। तो इस तरीके से ये बन के आता है। कमिंग टूवर्ड्स माई बालकनी, इसके आगे जो है ये मेरी मास्टर रूम की बालकनी निकल कर आती है। सो दिस इज़ द बालकनी जो कि हमारे थर्ड रूम एंड मास्टर रूम, इसको ये आपस में कनेक्ट करती है। तो दिस इज़ द लॉन्ग साइज बालकनी, यू शेप बालकनी है जो कि इधर से पूरा हमारा पूरा का पूरा एरिया लॉन्ग रन बालकनी बन जाती है। तो मल्टीपल यूजेस बैठने का तो होता ही यूज़ है, और भी इसमें मल्टीपल यूज़ में यहाँ पे आपकी बालकनी आ सकती है। कमिंग टूवर्ड्स द हार्ट ऑफ दिस फ्लैट नाउ, जिसको हम लोग किचन कहते हैं। एक हर घर का दिल होता है जो किचन होती है। तो अब हम इसकी किचन शोकेस करेंगे। तो किचन जो है मेरी लिविंग रूम से राइट हैंड साइड पे जो है मेरी किचन लोकेटेड है। एंड दिस इज़ माई किचन एंड दिस इज़ माई लार्ज साइज किचन। सो ये मेरी किचन की एंट्री आ जाती है, ओपन किचन। अगर हम चाहें तो इसको आइलैंड किचन भी बना सकते हैं क्योंकि दिस हैज़ अ ह्यूज एरिया। बीच में अगर आप चाहो तो इसको आइलैंड किचन की फॉर्म में बना सकते हो। सब कुछ लगाया आपको एलिका के अप्लायंसेस लगे हुए, अनयूज्ड पैक्ड सारा सामान यहाँ पे अभी भी रखा हुआ है। जितना भी सामान सब कुछ यहाँ पे बना बनाया आपको मिल रहा है। एंड किचन के साथ मेरी एक अटैच्ड बालकनी जो कि आगे लॉन्ग रन बालकनी है, यूटिलिटी बालकनी की तरह इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ द किचन। एंड अगेन आगे आते हैं तो दिस इज़ माई लॉबी एंड ये मेरा सारा डाइनिंग, लिविंग और ये सारा मेरा एक ह्यूज स्पेस आ जाता है। सो दैट इज़ अ कंप्लीट टूर ऑफ दिस 4 बेडरूम फ्लैट। आप चाहो तो इसको 4+ सर्वेंट बना दो, आप चाहो तो इसको 5+ सर्वेंट बना दो। दिस इज़ अ ह्यूज फ्लैट, 500 स्क्वायर यार्ड के एरिया में ये फ्लैट लोकेटेड है। आपको बेसमेंट, अपर ग्राउंड और आपका स्टिल्ट 3 एरियाज आपको मिलते हैं, जिसमें से आपकी 6 से 7 पार्किंग ऑलरेडी रजिस्टर्ड आपको मिलती है। आपकी अपनी डेजिग्नेटेड कार पार्किंग है। क्योंकि कई लोगों का क्वेश्चन रहता है कि हम अपार्टमेंट ले या बिल्डर फ्लोर, और कई लोगों को थोड़ा लगता है कि हमें नहीं बिल्डर फ्लोर ही लेना है। तो अगर किसी को बिल्डर फ्लोर लेना है और उसमें प्रॉपर एमिनिटीज़ हो, प्रॉपर सिक्योरिटी हो, प्रॉपर उसके अंदर आपको अपना जिम्नेजियम, आपको मिनी थिएटर, इवन आपका इतना मल्टीपर्पज़ हॉल, ये सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए, दिस कैन बी अ गुड ऑप्शन। इज़ लोकेटेड इन अ वेरी पॉश लोकेलिटी ऑफ रजौरी गार्डन। सो इसकी जो डिमांड है, इसका जो भी डील है, वी आर द रेरा सर्टिफाइड पीपल
जो इस प्रॉपर्टी की पूरी डील कराएंगे आपको. So in case you want to schedule up a site visit to this particular flat, you can let us know on this above number. We would be happy to assist you. Thank you.